हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने घर को मैंने किस तरह से रीसेट किया। वेकेशन के बाद में काफ़ी सारे काम हमारे बढ़ जाते हैं, बट ट्रैक पे आना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि हमारे जो रूटीन के काम हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो घर की हालत आप सभी जानते हैं, थोड़े दिन भी अगर बाहर जाएं तो बहुत बुरी हो जाती है। हमारे घर में और कई लोगों का घर बन जाता है, जैसे जाले आ जाते हैं। और यहाँ देखिए, ये प्यारी सी बर्ड ने यहाँ पे नेस्ट भी बना दिया और उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं इसमें। घर को रीसेट करने की अगर मैं बात करूं तो जिस दिन मैं आई थी उसी दिन से मैंने अपना छोटा छोटा काम करना शुरू कर दिया था, जैसे कि अपने कपड़ों को सेग्रीगेट करना, सूटकेस एम्प्टी करना और किचन को इस लायक बनाना कि मैं उसमें कुकिंग कर पाऊँ। तो ये छोटे छोटे काम तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, कुछ क्लिप्स आपने पुराने वीडियोज़ में मेरी देखी थी, बट आज मैं प्रॉपरली रीसेट करने वाली हूँ। यानी कि जो गंदगी वगैरह दिख रही थी ना मुझे इतने दिन से, 3-4 दिन हो गए मुझे आए हुए, और थोड़ी सी हालत भी ठीक नहीं थी, तो आज मैंने सोचा सबसे पहले लिविंग रूम को क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर से क्लीन कर रही हूँ। तो जो जाले वगैरह आ गए थे या धूल वगैरह जो आ जाती है ना सरफेस पे, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरह का माइक्रोफाइबर का जो ब्रश होता है जिसका लॉन्ग हैंडल होता है, तो इससे बहुत ईजी होता है ये सब क्लीन करना। आप वैक्यूम के थ्रू भी कर सकते हैं, बट अगर आपको नीचे क्लीनिंग करनी है तो इस तरह का ब्रश काफ़ी काम आता है। तो थोड़ा बहुत मैं इससे कर रही हूँ, जो जाले वगैरह हटाने थे और जहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है वो आराम से इससे हो जाता है। तो ऊपर से क्लीनिंग करने के बाद मैं अब सोफ़ा क्लीन करने जा रही हूँ। तो सोफ़े के ऊपर मैंने ऑलरेडी कवर डाला हुआ था, तो इतना गंदा नहीं था। तो बस यहाँ पे जो कुशन कवर है उनको हल्का सा झाड़ लेंगे और जो कवर है उसको झाड़ के थोड़ा सा ब्रश से क्लीन कर लेंगे। सोफ़ा को क्लीन करने के लिए आप वैक्यूम भी कर सकते हैं, बट इस तरह का अगर ब्रश आपके पास है, इसके बड़े बड़े ब्रशेस होते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। बेड को झाड़ना है, सोफ़े को झाड़ना है, क्योंकि कई बार जब हम बैठते हैं कुछ गिरता है तो वो बार बार वैक्यूम ला के क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी आप कवर चेंज करें या कुशन ठीक करें उस टाइम पे इस तरह का ब्रश काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये मैं रेगुलर बेस पे भी यूज़ करती हूँ, और आज मुझे इसे वैक्यूम नहीं करना था तो जो मोटा मोटा कबाड़ा है वो उससे आराम से निकल जाता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल है। जब भी आपको इस तरह से क्लीनिंग करनी हो तो टूल आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ काम आपका काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से झाड़ दिया, उसके बाद अगेन इसको फिर से अरेंज कर देंगे। टेबल पर भी रैंडम सामान आ गया था, क्योंकि जब भी हम कहीं से आते हैं कुछ ना कुछ आके टेबल पे आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने हटा दी हैं और इसको भी अच्छे से डस्टिंग कर लेंगे। इसकी कवर वगैरह मैं भी नहीं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जाने से पहले ही मैंने क्लीनिंग की थी। इस तरह से एक बार रीसेट करने से घर, आपकी जो चीज़ें होती हैं ना जो इधर उधर आपने रख दी होती हैं, या घर पे कोई और यूज़ कर रहा है तो उसने इधर उधर रख दी होती हैं, तो उनको आप जगह पे रख सकते हैं। इससे आपका काफ़ी टाइम बचता है। जो हमारे
टीवी है, फ्रिज है, उसकी सरफेस पे भी काफ़ी ज़्यादा धूल आ जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए इस तरह का ये जेल लिक्विड आता है जो स्क्रीन क्लीन करने के लिए आता है। ये स्प्रे में भी आता है, जेल में भी, तो मेरे पास ये जेल वाला था, इसी से मैं टीवी स्क्रीन को क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे तो मैं जस्ट एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके डस्टिंग कर देती हूँ, बट काफ़ी दिनों बाद आज कर रही थी तो आज मैंने ये लिक्विड यूज़ किया है। इसको सबसे पहले हम ओवरऑल इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। इससे पहले मैंने एक माइक्रोफाइबर कपड़े से इसकी धूल हटा दी थी। सबसे पहले धूल हटाना ज़रूरी है, उसी पे लिक्विड ना लगाए, अदरवाइज़ वो धूल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अब ये लिक्विड आप एक बार जब लगा लें उसके बाद अपने हाथ को इस तरह से मूवमेंट करें जैसे कि आप एस बना रहे हो या फिर जेड बना रहे हो। उससे क्या होगा, जो धूल है एक तरफ से दूसरी तरफ कॉर्नर पे आ जाएगी और कॉर्नर को फिर आप लास्ट में क्लीन कर ले। ये सबसे ईजी मेथड मुझे लगता है। अगर आप इस तरह से रैंडम हाथ चलाएंगे ना तो जो धूल है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है और आपको एंड में जब आप देखेंगे ना तो आपको वो धूल नज़र आती है। और लास्ट में जो उसका बॉर्डर है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कोई भी धूल नहीं है। और जो भी क्लॉथ आप लेना उसको पलट कर ज़रूर क्लीन करें एक बार, तो उससे क्या होता है जो धूल है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और आपको साफ़ क्लॉथ बाहर की तरफ मिलेगा, तो इससे काफ़ी ईजी हो जाती है डस्टिंग वगैरह। तो ये एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया है। इस तरह से लिविंग रूम का जो एरिया है ना वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके बाद जो मॉर्निंग में मैंने लॉट लगाया था कपड़ों का वो धुल गया था, तो उनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पे जब भी आप इस तरह के कॉटन कुर्ता वगैरह फ़ोल्ड करें तो उनको इस तरह सीधा करके और थोड़ा सा हाथों से प्रेस करके फ़ोल्ड करें, ताकि कभी अगर आपको बाई चांस बिना आयरन के पहनना पड़े तो भी वो पहनने लायक हों। इस तरह से करने से काफ़ी अच्छे से वो मैनेज रहते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि जैसे आपने धुले वैसे ही आप उनको आयरन करने रखें। और इस तरह से अच्छे से तह करने से उनको रखना भी काफ़ी आसान होता है और वो जगह भी कम लेते हैं और आपका जो एफ़र्ट है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अपनी अलमीरा ऑलमोस्ट अरेंज कर दी है। कुछ चीज़ें इधर उधर हैं वो बाद में अरेंज हो जाएंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अब एक बार दोबारा से अलमारी की फिर से क्लीनिंग हो जाएगी, क्योंकि मानसून आते ही यहाँ पे हल्की सी ठंड हो जाती है। तो अभी कुछ जो स्लीवलेस कपड़े हैं वो यहाँ पे नहीं पहने जाएंगे, तो वो सब वार्डरोब से हटने भी वाले हैं। तो आज जस्ट जो चीज़ें बाहर से आई थी वो सारी मैंने अरेंज की और धुलने के बाद लगा दी हैं। इसके साथ ही मैं एक स्लॉट के बाद दूसरा स्लॉट लगाती जाती हूँ। जैसे बेडशीट चेंज की वो मैंने लगा दी थी, पर जब भी इस तरह से हम एक लॉट के बाद दूसरा लॉट लगाते हैं, मशीन हमारी कई बार ओवरलोड की वजह से गर्म हो जाती है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि एक लॉट लगाने के बीच में 30 मिनट का ब्रेक ज़रूर दें मशीन को। इससे वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी टेम्परेचर में और आपकी अप्लायंस की लाइफ भी बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारी प्लांट केयर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है जब आप घर छोड़ के जाएं। सबसे पहले तो जब मैं जाती हूँ तो ओवर वाटर करके जाती हूँ प्लांट्स को, तो उनकी ट्रे में नीचे पानी डाल के जाएं तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसमें रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये मोरिंगा का पौधा हो गया। बहुत छोटा सा था अभी थोड़े दिन पहले और अब मैं आई हूँ तो देखिए इसमें कितनी ग्रीन लीव्स आ गई हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है 3-4 दिन से लगातार, तो इस वजह से अभी पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्लांट से मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, उनको पहले नॉर्मल आने देंगे तभी उनके साथ उनको खाद डालनी है या कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो बाद में करूँगी। यहाँ पर ये जो मनी प्लांट है ये इंडोर मैंने लगाया हुआ है, छोटे से गमले में है। इसकी सारी पत्तियां सूख गई थी यहाँ पे, और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक फर्टिलाइज़र शेयर किया था जाने से पहले, वो मैं इसमें डाल के गई थी। तो अभी देख सकते हैं पूरी जो इसकी टहनी है ना वो खाली हो गई है, बट कुछ पत्तियाँ इसमें नई आनी शुरू हो गई हैं, यानी कि जो फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाला था वो वर्क कर रहा है। सूटकेस को मैंने पहले ही दिन खाली कर दिया था और एक दिन की मैंने हल्की सी इसको धूप भी लगा दी थी। अब इसको रखने के टाइम पे इसको मैं कवर करके रखती हूँ। ऐसे अगर हम रखेंगे ना इसको तो उसके ऊपर काफ़ी डस्ट आ जाती है। तो कोई भी ओल्ड टी शर्ट या आपकी कोई कुर्ती है जिसको आप नहीं पहनते उसकी स्लीव्स आप कट कर दीजिए और उसको इस तरह से आप कवर कर देंगे ना तो ये बहुत अच्छे से सूटकेस का एक कवर बनकर रेडी हो जाता है। और इससे आपका जो सूटकेस है उसको आप कहीं पर भी रखेंगे तो वो प्रोटेक्टेड रहता है। अभी मैं इसको जस्ट यहीं पे रखने वाली हूँ, पर इसको बाद में लॉफ्ट में रखेंगे तो इसमें स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये काफ़ी प्रोटेक्टेड रहता है और ओल्ड टी शर्ट भी हमारी यूज़ हो जाती है। तो इस तरह से आप सिंपल से ये टिप ट्राई कर सकते हैं अपने सूटकेसेस वगैरह को रखने के लिए।
किचन को ऊपर से मोटा मोटा तो मैंने पहले क्लीन कर लिया था ताकि किचन में इजीली कुकिंग हो पाए, बट अभी मानसून शुरू हो गए हैं तो किचन की डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी है, तो वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा टाइम लेके ही वो करूँगी, बट जब हम इस तरह का कोई काम में बिज़ी हो जाते हैं ना घर के, तो किचन में हमारा कम टाइम जाता है। तो उसके लिए अगर हमारे पास सिंपल से जो हैक हैं रेसिपीज़ बनाने के वो हों तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज मैं ये बैंगन आलू की सब्ज़ी बना रही थी, तो फ्रिज में बहुत ही कम सब्जियां थी, एक ही बैंगन था, थोड़े आलू मिलाकर सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ मसाले जो बेसिक मसाले हैं वो लिए हैं और उसमें थोड़ा सा डाला है सौंफ का पाउडर। तो ये मसाले अलग निकाल के रख दिए हैं, इनको चाहे आप सोक भी कर सकते हैं तो अच्छा फ्लेवर आता है। सब्जी बनाने के लिए मैं कुकर का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर ये जो मेरे पास मिनी कुकर है जिसका मैंने रिव्यू किया था ऑलरेडी, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑयल में मैंने जीरा हींग ऐड किया, उसमें प्याज और हरी मिर्च डाला है। हल्का सा जब ये भून जाए इसमें मैंने टमाटो ऐड कर दिए हैं और इनको भी अच्छे से रोस्ट होने देंगे। अब जितने भी बेसिक मसाले मैंने लिए थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको चला लेंगे। इसको आप थोड़ा सा लिड से कवर करके रख दें, इसमें जितना भी मॉइस्चर होता है उसी की वजह से हमारा ये मसाला गलकर रेडी हो जाएगा। तो काफ़ी इजी हो जाता है इस तरह से जब आप बनाते हैं कोई भी रेसिपी। और बैंगन आलू कुकर में आप एक बार बनाएंगे ना, फिर आप कभी भी कढ़ाई में नहीं बनाएंगे। और ये बैंगन मेरे पास रखा हुआ था 2-3 दिन पहले का, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ड्राई था ये। तो इस कुकर में आप देख सकते हैं जगह भी नहीं है, इसी में ही मैं इसको बनाने वाली हूँ, बट बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है। ऊपर से नमक मैंने डाला और थोड़ी देर कवर करके रखा। उसके बाद इसमें लगभग 2 चम्मच पानी ऐड कीजिए। आप अगर फ्रेश बैंगन है तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और जस्ट 2 विसल आप इसमें दीजिए और आपकी बैंगन की सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो वही यहाँ पे मैंने किया था, कुकर में थोड़ा सा नॉर्मल होने दिया, पहले भुन जाने दिया बैंगन को, उसके बाद 2 विसल दिलवाई और अब ओपन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये वाले आलू बैंगन इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि घर में सबको बहुत पसंद आया। आप चाहे पराठे चपाती किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से 1-2 दिन मैंने घर में जो रखी हुई सब्जियां थी उन्हीं से सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पर एक और सब्ज़ी जो मैं कुकर में बनाने वाली हूँ वो है पत्ता गोभी आलू और मटर की। इसमें भी सिंपल से इंग्रेडिएंट है, प्याज टमाटर हरी मिर्च काट के रखी है, साथ ही बेसिक मसाले मैंने कटोरी में निकाल के रख दिए। और अब सिंपल तरीका वही जैसे मैंने पहले वाली सब्ज़ी बनाई, ऑयल डाला, उसमें तड़का डालेंगे, सब्जी को अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ में और बस कुकर को बंद करके जस्ट 2 विसल दिलाएंगे। यहाँ पर सब्जियाँ मेरे पास फ्रिज में पहले से रखी हुई थी, तो इन सब्जियों में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अगर आप फ्रेश सब्जियाँ इस तरह से बना रहे हैं ना तो आप उसमें पानी की क्वांटिटी कम रखें। एक्चुअली इस तरह से जब हम कुकर में सब्ज़ी बनाते हैं तो वो जो सब्ज़ी का मॉइस्चर है उसी से कुक हो जाती है, और ये सब्जियां ड्राई सब्जियां हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जस्ट देख लें कि कितनी रिक्वायरमेंट आपको लग रही है 1 विसल 2 विसल देने के लिए पानी की, इसमें उस हिसाब से डालें। तो रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाई है, बट आप देखेंगे कि इसमें एफर्ट कम लग रहा है। और मेरी कोशिश रहती है जब मैं घर में बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, ट्राई करती हूँ कि घर वालों को घर का खाना मिले, कम एफर्ट में मिले और वो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो। ये वाली जो सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, मॉर्निंग में भी इनको आप लंच बॉक्स अगर पैक कर रहे हैं तो उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड बहुत ही क्विक हो जाता है, क्योंकि आपको जब अपने कुकर बंद कर दिया उसके बाद उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आपको विसल का वेट करना होता है, उस बीच आप कुछ और काम कर सकते हैं। जबकि कढ़ाई में हमें लगातार चलाते रहना पड़ता है, कई बार जल जाने का चांस होता है, वो इसमें नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सिंपल सी कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की, साथ ही ये भी बताया कि मैंने अपने घर को किस तरह से रीसेट किया वेकेशन के बाद में। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।